जी, आपको तो पता है कल मेरा जन्मदिन है। दादू जी, आपको पता है यहाँ सब लोग कितनी मुसीबत में है। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा दोस्त रोहन, वो खाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन आजकल वो कभी कभी भूखा ही सो जाता है। और मेरा प्यारा दोस्त अमन, वो जो सचमुच का हीरो निकला, उसको यहाँ पर इतनी तकलीफ है, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी के पास अमेरिका जाना ही नहीं चाहता। कहता है अगर दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। जसबी चाचू उनके लिए कितना कुछ करते हैं और वो लोग सबके सामने जसबी चाचू की इंसल्ट करते हैं। बेचारे जसबी चाचू, कितना दुख होता होगा उनको। मम्मी को तो हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है और मुझे उनकी। दादू जी, आप तो भगवान जी के पास है ना, तो उनसे कहकर हम सबकी मुश्किलें दूर क्यों नहीं करवाते? दादू जी प्लीज आप कहिए ना भगवान जी से, प्लीज दादू जी प्लीज। भागो भागो, शेर आया, भागो भागो। अरे भागो 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 भागो। अरे रविंदर पुत्ता, घर में जा, शेर आया, आदमखोर शेर आया। अपने दोस्तों को भी बोल दे। खुश रह पुत्र, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिगुरु जी की हमेशा मेहर रहे तुझ पर। हैप्पी बर्थडे रविंदर। थैंक यू रोहन। हैप्पी वाला बर्थडे दोस्त। थैंक यू अमन। तुम जियो हजारों साल। और साल के दिन हो 50,000। ओ पुत्र, इस बार ना मैं तुझे बस यही गिफ्ट दे सकता हूँ। जसबी चाचू, आप इतने दुखी क्यों हो? आपका गिफ्ट तो सबसे अच्छा है। अब तुम सब कहोगे कि मुझे भी चॉकलेट खाना है, मुझे भी चॉकलेट खाना है। इससे अच्छा मैं ही खा जाता हूँ। अरे मोटू, ये चॉकलेट रविंदर के लिए है। अरे मैं अपने दोस्त रविंदर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ये चॉकलेट खाकर मोटी हो जाए। मोटी हो जाए? मधुबल पुत्र, वो चॉकलेट छोटी मोटी है ना पुत्र? हाँ, मैं समझा नहीं मासी। मतलब छोटी मोटी चॉकलेट सस्ती होती है ना, इसलिए जो ये रोहन है ना कुछ भी बोल देता है। सॉरी सॉरी, वो गलती से मेरी जबान फिसल गई थी। अरे इस मोटे की मोटी जबान, चल छोड़ भी। पुत्र, तेरे लिए तो मेरे पास कोई गिफ्ट ही नहीं है। झूठ मत बोलिए, एक गिफ्ट है। कौन सा पुत्र? I love you, मम्मा।
पता है, जब मैं ऊपर गया था ना टेरेस पर, तब मैंने दादू जी से कहा था कि दादू जी आप भगवान जी से कहकर हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। पापा जी जब से हमसे वो छोड़ के गए ना, लगता है जैसे वाहिगुरु जी की मेहर हमारे ऊपर है ही नहीं। पहले सब कितना अच्छा था ना। मैंने तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरा पुत्र 21 साल का हो जाएगा। रविंदर, तू एक बात बता, तूने और दादू जी से क्या कहा था? हाँ, पता है मम्मा, पिंड के लोग बहुत चिल्लाए थे कि शेर आया है, शेर आया है, शेर आया है। शेर? शेर? हाय रब्बा। हाँ, सच्ची शेर आया। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने दादू जी से बहुत सारी बातें की थी। ओ हाँ पुत्र, ओ मैंने भी सुना है कि पिंड विच आदमखोर शेर आ गया है। और हाँ, तुम लोग भी सुन लो, हाँ, तुम लोग घर से बाहर ना निकलना। हाँ पुत्र, तुम सब ना घर में ही रहना। नाश्ता 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 ये तो भूल ही गई। मैं अभी आई पुत्र। नाश्ता 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 नाश्ता। ओए आराम ना ले प्रीतो। नाश्ता 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 नाश्ता। ओए मुझे नाश्ता नहीं मिला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर कहाँ से आ रहे? क्या दूसरे पिंड से? मैं भी उनसे मिलूंगा। कोई मिल गया का जादू होता ना तो नाश्ता टाइम पर मिल जाता। हाय, मेरे पुत्र को नाश्ता नहीं दिया। ठहर अभी। ओए अमृता, अमृता, आई जी, आई अमृता। जी, आई। बस मैं जल्दी से नाश्ता ले आती हूँ। अमृता, सारा दिन तो आराम करती रहती है, थोड़ा काम भी कर लिया कर। मेरे पुत्र को नाश्ता देने से तेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। हाँ जी, मैं देने ही वाली थी। आज रविंदर का जन्मदिन है ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस मैं गई और ओहो जी, और ये हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए ना पूरा साल पड़ा है। अगर नाश्ते का टाइम निकल गया ना तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। जी, मैं जल्दी से ले आती हूँ। ओ जी, माँ जी की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। काम वाम कुछ होता नहीं, बस बातें करवा लो। ओहो एलो जी, एक और काम चोर आ गया। ओ महाराज, ओ बैठो, ओ तुम्हारे वास्ते भी खाना लगवा देता हूँ। हाँ, जुबान चल रही है तेरी। भूल गया वो दिन जब हाथ जोड़ के खड़ा था पापा जी के सामने, और आज जब पापा जी नहीं रहे तो मालक बन के बैठा है घर का। पापा जी नहीं रहे तो क्या, हमने उनका एक्सीडेंट करवाया था। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। तो क्या, हमने उनका एक्सीडेंट करवाया था। ओ जी, एक्सीडेंट होना था सो हो गया। चलना कूर मत। अमृता खड़ी खड़ी देखती रहेगी या मेरे पुत्र को नाश्ता भी देगी? जा। जी, मैं तैयार करके ले आती हूँ। ओए बस ये थोड़ा सा टाइम और दे देना। ओ मालको, मुझे मालूम है कि अगर आपका काम नहीं ना हुआ तो मेरा क्या असर होना है। ओ मैं जुबान दे रहा हूँ आपको, बहुत जल्द धर्मपुरा आपका हो जाना है। हाँ जी, बस एक मौका और दे दें आप। हाँ, किसी को शक भी नहीं होगा कि इसमें मेरा हाथ है। बहुत मजाक करते हैं आप मालको।
फोन करके सारा प्लान बता दूंगा आपको। अब कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे। अब यही शेर के पंजों के निशान रविंद्र का नामो निशान मिटा देंगे। अगर शेर ने रविंद्र का शिकार कर लिया तो सारा धर्मपुरा शमशेर का। पुत्र तू रहने दे, मैं कर लूंगी, जा जाकर बैठ। मम्मी, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो सीखूंगी कब? ओ अच्छा, रोहन के चक्कर में सबकी जुबान फिसलने लगी है। हाँ, इस रोहन की भी आदत मुझे पड़ गई है। सीखूंगा बोलने वाला था और सीखूंगी बोल दी। पुत्र तू रहने दे, आज तेरा जन्मदिन है ना, तो जाकर बैठ जा, मैं अभी लेकर आई। हाय, प्रीत तो मर गई खुशी के मारे। रविंदर का बर्थडे शर्ट है, हाँ? तो उसे हमारी सेवा करने दो ताकि हम उसे आशीर्वाद दे सके। हाँ? अरे लाइला का मेरे पास। और रविंदर, हाँ। जल्दी रोटी देखो। और इतनी मुश्किल से आटा दाल आता है इस घर में, पर तुम लोगों को ना कोई परवाह नहीं है। और ये पराठा गिराने की सजा है ना, अब तो मिलके रहेगी। ओए रविंदर के बच्चे, चल उठा पराठा, उठा। ओए उठे मत रख, खा इनू। मम्मी कहते हैं नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं एक गेम खेलते हैं। गेम? अरे वाह, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। चुप कर मिकी, चिक्की कुछ और कहना चाहता है। बोल चिक्की, कौन सा गेम? ये गेम है तू चोर मैं सिपाही। तुम तैयार हो ना रविंदर? जो हारेगा उसे जमीन पे गिरा हुआ पराठा खाना पड़ेगा। ओए इंटेलिजेंट है ये। कोई गेम गुम नहीं खेलेगा, चलो आओ सब लोग बैठो, नाश्ता कर लो। ओ भाभी जी, वो बच्चों का खेल है, भाई खेलने दो। और इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुसी? हो जाए गेम, देखते हैं किसमें है कितना दम। ओए, एक, दो, तीन। आई चिक्की, पराठा। वो देख ओए, वो अपना लाल वाला है ना, चैंपियन है एकदम।
वो जैसे शोले फिल्म में है ना बसंती की इज्जत का सवाल था ना, यहाँ पे तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है। बस। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। क्या हो रहा है यहाँ? किसने किया ये सब? रविंदर, इधर आओ। छोटे दादू जी, इन लोगों ने हमारे से शर्त लगाई थी कि चोर पुलिस खेलने की, इसलिए ये सब हुआ और रविंदर की कोई गलती नहीं है। और दादाजी, आपको मालूम है आज रविंदर का जन्मदिन है और ये सब उनसे बहुत काम करवा रहे हैं। ओए, मेरे पुत्र रविंदर का जन्मदिन है और किसी ने मुझे अभी तक बताया ही नहीं। ओ इधर आ। आया पापा जी, कमाल है। चल। ओए, बहुत जोर का मारा है। चुप करो जी। मुझे पहले नहीं बता सकता था कि मेरे पुत्र रविंदर का जन्मदिन है। ओए, मैं इस घर को मेले की तरह सजा देता, बहुत सारे तोहफे लाता मैं अपने पुत्र रविंदर के लिए। आजा पुत्र, आजा मेरे पास। हैं? रविंदर पुत्र, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चल पुत्र, गद्दी पे बैठ। नहीं दादू जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पुत्र, तू 21 साल का हो जाएगा ना, तो ये कुर्सी, टेबल, मकान, जायदाद सब तुझे ही तो देखने हैं। हाँ? शाबाश, शर्मा मत पुत्र, आजा गद्दी पे बैठ। बैठ जा। देख पुत्र, मैं यहाँ जिदाद और धर्मपुरा के लिए केयर टेकर बनने नहीं आया हूं। आज भी मेरे कानों में भाई साहब की वो आवाज गूंजती है। उन्होंने कहा था, शमशेर, मेरे रविंदर का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस पुत्र, मैं इसीलिए ना तेरे से थोड़ा सा सख्ती बरतता हूं। तुझे बुरा तो नहीं लगता ना पुत्र? मेरा चंगा पुत्र। पुत्र, तू इस गद्दी का असली वारिस है। ओए, ओए, तुझ में ही रब दिखता है। मुझे तुझ में बेवकूफ दिखता है। ओ चुप कर। अमृता पुत्र, जी बापू। कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाओ मेरे पुत्र रविंदर के लिए। जी मैं अभी लाई। आजा पुत्र, यहाँ बैठ मेरे पास। चिक्की में की टिक्की, अब तुम तीनों ये सारा बिखरा हुआ सामान उठाकर इसे सही जगह पे रख दो। जाओ। हाँ तुम करो, जाओ जल्दी। ओ यार, ये बुड्ढे को क्या हो रहा है? ओ जी, मैंने तो लगता है कि पापा जी ने सवेरे सवेरे नशा कर लिया, मेरे पुत्र लोगों से काम करवा रहे हो। ओए, और रोई ना पगली। चुप करो। तू सोचता होगा तेरा छोटा दद्दू तुझे हरदम डांटता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है पुत्र। है? वो क्या है कि मैं तुझे टीवी नहीं देखने देता, क्योंकि उससे तेरी जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी आंखें हैं ना, वो खराब हो जाएंगी। मैं तुझे बाहर का वो क्या कहते हैं, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने नहीं देता हूँ, क्योंकि उससे तेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा।
ओ जी, मैं तो जब पिंड जाऊंगी ना तो पापा जी के लिए ऐसी जड़ी बूटी लाऊंगी कि मीठी मीठी बातें करना भूल जाएंगे। हाँ, वो मेरे लिए भी ले आना। तुम्हारे लिए क्यों जी? वो ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वो लेकिन ले आना। चुप करो। मैं तुझे घर से बाहर भी जाने नहीं देता, क्योंकि पुत्र तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मुझे तेरा कितना ख्याल है ना पुत्र? हाँ। ले पुत्र खा, मैं अपने हाथों से तुझे खिलाता हूँ। अच्छा लगा ना पुत्र? हाँ? ले खाओ, अच्छे से खाओ। और मैं अभी रंजीते को बाहर भेजकर वो खाने की सारी चीजें मंगवाऊंगा जो मैंने मना कर रखी थी, है ना? बहुत मजा आएगा। मुझे तो बहुत दिनों के बाद ऐसा पिज्जा खाने को मिला है। रंजीत अंकल ने पहली बार हमारे लिए कुछ तो लाया। अरे कुछ भी हो, अपने रविंद्र पुत्र का जन्मदिन कितना शानदार बना है? जो भी हो, पूरे 1 साल तक हम छोटे पापा जी को गलत ही समझते रहे। वो डांटते थे पर सबकी भलाई के लिए। रंजीते, तू समझ गया ना कैसे करना है? ओ पापा जी, क्या समझना था? ओए, तुझे समझाया तो था। याद आ गया पापा जी, बस आप समझिए, ये काम ना मैं मक्खन मलाई की तरह करूंगा। मलाई का नाम ही लेता है, कोई खिलाएगा नहीं। क्या रंजीते, दिखा दे तो किसका पुत्र है। ओए, किसका पुत्र हूँ मैं? ओए, ओ यार, पापा जी ने की करने के लिए कहा था। ओए, ओ ये बल्ब जल बुझ क्यों रहा है? ओए, वैसे वीर जी, शेर से याद आया, पिंड में शेर आ गया था ना, वो पकड़ा गया? वो नहीं परजाई जी, अब तक तो नहीं, पर मैंने ना सुना है कि वो पास के ही जंगल से इधर आता है, और जब लोग शोर वोर मचाते हैं ना, वो फिर जंगल में भाग जाता है। और जानते हो, रात के अंधेरे में वो दूसरों के घर में घुस के लोगों को अपना शिकार बनाता है। जानते हो कैसे? शिकार बनाता है। कुछ नहीं पुत्र, ऐसे डरते नहीं, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। ओए रंजीते, रविंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान खुद भगवान ने बनाकर भेजा, और वो भी रेटे में। भाई साहब की वसीयत के मुताबिक अगर रविंद्र की नेचुरल मौत नहीं हुई ना, तो सारी प्रॉपर्टी धर्मपुरा के लोगों में बांट दी जाएगी, और अगर नेचुरल तरीके से मौत हुई तो उसके बाद उस जायदाद पर भाई साहब के रिश्तेदार का हक होगा, मतबल मेरा। और जिसे शेर उठाकर ले जाता है, उसकी मौत को नेचुरल मौत ही तो कहते हैं। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।